हर साल 14 अप्रैल को देश भर में बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। जगह जगह रैली निकाली जाती है, डीजे बजते हैं, मूर्तियों पर मालाएं चढ़ाई जाती है और बड़े बड़े मंच लगाए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बाबा साहेब खुद यही चाहते थे? तो जवाब है नहीं। तो फिर कैसे मनानी चाहिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती? बाबा साहब ने जय जयकार करने को लेकर क्या कहा था? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा अपने विचारों और काम को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि लोग केवल उनकी पूजा करें, उनके नाम के नारे लगाएं या सिर्फ उनकी तस्वीरों और मूर्तियों तक सीमित हो जाएं। बाबा साहब का साफ कहना था कि अगर लोग उन्हें सच में सम्मान देना चाहते हैं तो उनके अधूरे कामों को पूरा करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था, मेरा जय जयकार करने के बजाय मेरे अधूरे कार्यों को पूरा करें। इस कथन का अर्थ बहुत गहरा है। बाबा साहब चाहते थे कि लोग केवल जयंती मनाने में पैसा खर्च न करें, बल्कि उस पैसे को शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और गरीब लोगों की मदद में लगाएं। उनका मानना था कि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब कमजोर और वंचित वर्ग के लोग शिक्षित होंगे। बाबा साहब का एक और बहुत प्रसिद्ध कथन है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इस एक वाक्य में बाबा साहब का पूरा जीवन छिपा हुआ है। शिक्षित बनो का मतलब है हर व्यक्ति पढ़े लिखे, ज्ञान हासिल करे और अपने अधिकारों को समझे। संगठित रहो का मतलब है कि समाज के लोग आपस में जुड़े रहें और एक दूसरे की मदद करें। संघर्ष करो का मतलब है कि अन्याय, भेदभाव और शोषण के खिलाफ आवाज उठाओ। आज के समय में देखा जाए तो समाज का एक बड़ा हिस्सा बाबा साहब की जयंती को केवल शोभा यात्रा, पोस्टर्स, बैनर्स और डीजे तक सीमित कर देता है। कई जगह लाखों रुपए केवल सजावट और जुलूस में खर्च हो जाते हैं। लेकिन अब भी यही सवाल है कि क्या ऐसे बाबा साहब की जयंती मनाना चाहिए? बाबा साहब ने कहा था, मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य अपने मस्तिष्क का विकास होना चाहिए। इस कथन का मतलब है कि इंसान को केवल पैसा कमाना या दिखावा करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे अपने विचारों को मजबूत बनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए और समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति को इस बात से मापता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। आज भी समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव, हिंसा और असमानता देखने को मिलता है। ऐसे में बाबा साहब की जयंती पर महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और अधिकारों पर चर्चा करना ज्यादा जरूरी है। बाबा साहब ने संविधान के जरिए हर व्यक्ति को बराबरी, स्वतंत्रता और सम्मान का अधिकार दिया। इसलिए उनकी जयंती केवल एक उत्सव नहीं होनी चाहिए, बल्कि संविधान, शिक्षा और सामाजिक न्याय को समझने का दिन होना चाहिए। अगर सच में बाबा साहब को सम्मान देना है तो जयंती के दिन गरीब बच्चों को किताबें बांटिए, गांव में शिक्षा अभियान चलाया जाए, लोगों को संविधान के बारे में बताया जाए, बेरोजगार युवाओं का मार्गदर्शन किया जाए और समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ जागरूकता फैलाई जाए। लोगों को संविधान की प्रतियां बांटी जाए, संवैधानिक हक अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई जाए और बाबा साहब को जानने और समझने के माध्यम लोगों तक उपलब्ध कराया जाए। आज जरूरत इस बात की है कि लोग बाबा साहब की तस्वीरों से आगे बढ़कर उनके विचारों को अपनाएं, क्योंकि बाबा साहब ने खुद कहा था कि व्यक्ति से ज्यादा उसके विचार बड़े होते हैं। इसलिए बाबा साहब की जयंती का सही अर्थ केवल जुलूस निकालना नहीं, बल्कि उनके सपनों का समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति को बराबरी, शिक्षा और सम्मान मिले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूले। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।